एक ऐसा पौधा जिससे लोग आमतौर पर दूर ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कैक्टस हमें खाने के लिए फल भी दे सकता है। कैक्टस के प्रति जागरूकता फैलाने एवं इसकी विभिन्न प्रजातियों से पूरे विश्व भर से आए पर्यटकों को अवगत कराने के उद्देश्य से एकता नगर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में कैक्टस गार्डन का निर्माण किया गया है। कैक्टस गार्डन आज पर्यटकों की उत्सुकता का केंद्र बन चुका है। कैक्टस के परिवार का हिस्सा एक ऐसा फल भी है जो आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, जो औषधीय गुणों से भरपूर है। इस फल का नाम है ड्रैगन फ्रूट, जिसे समग्र भारत में कमलम के नाम से जाना जाने लगा है। आइए आज आपको इस कमलम की दुनिया में ले चलते हैं। अब आप ड्रैगन फ्रूट में प्रवेश कर रहे हैं। कई सालों में एक बार आने वाला यह अवसर आपको इतिहास का भाग बना देगा। कल की सुनहरी कहानी का एक पात्र बना देगा। हरित और श्वेत क्रांति के बाद अब समय है एक गुलाबी क्रांति का। बियाबान, उजाड़, बंजर जमीन एक सफेद चादर से ढकी। ये कच्छ का एक ऐसा हिस्सा है जहां कुछ भी उगा पाना लगभग नामुमकिन था, सिवाय एक उम्मीद के। और उस उम्मीद की एक गुलाबी किरण का नाम है ड्रैगन फ्रूट। ये फल वैसे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पैदा होता है, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी की दिखाई दिशा में चलकर कच्छ के किसानों ने इसे कच्छ की शुष्क धरती पर भी उगा दिया। 26 जुलाई 2020 का दिन था जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को कच्छ का ये नया अवतार दिखाया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स। लेकिन वहाँ आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं। फल की गुणवत्ता और कम जमीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। विशेषकर नाश्ते में इस्तेमाल काफी बढ़ा है। कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट्स का आयात न करना पड़े। यही तो आत्मनिर्भरता की बात है। गुलाबी कमल सी रंगत जैसे स्वयं लक्ष्मी जी का प्रिय कमल हो, इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम रखा है कमलम। और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह ही उम्मीद है ये किसानों की आमदनी कई गुना कर देगा। ड्रैगन फ्रूट या कमलम की बेल एक बार लगाए जाने पर 20 साल तक फल देती है। कटिंग से लगाना इसे उगाने का सबसे सरल और तेज तरीका है। रंगों के आधार पर हम कमलम को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला, लाल रंग का बाहरी आवरण और सफेद गूदा। दूसरा, लाल रंग का आवरण और लाल रंग का ही गूदा। और तीसरा, पीले रंग का आवरण और सफेद रंग का गूदा। एक 20 सेंटीमीटर की कटिंग से आप इसका नया पौधा लगा सकते हैं। कटिंग लेने के 2 दिन बाद इसे गोबर की खाद, मिट्टी और रेत में 1:1:2 के अनुपात में लगाएं। एक पौधे से दूसरे की दूरी कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। इसे बहुत कम जगह में भी उगाया जा सकता है, जिससे ये छोटे भूमिदार किसानों के लिए भी फायदेमंद है। 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल फल लगता है, जो औसतन 1.5 लाख प्रति टन के हिसाब से बिकता है। मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भरता का जो संदेश दिया है, ये गुलाबी क्रांति उस संदेश की एक झलक है, जो बंजर जमीन में से भी सोना उगा रही है। जब से मोदी साहब ने कमलम नाम दिया है, तब से ऐसा लगा कि हमारा फ्रूट है। नया नाम सुनकर जो हमारा फ्रूट बाहर जाता है तो लोग खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। मोदी साहब का सपना था सर कि जो ड्रैगन फ्रूट की खेती हमारे आदिवासी खेत के लिए है,
तो इससे हम हमारे खेत में लगा के बहुत खुश हुए हैं और हमारे जो इनकम है वो बढ़ाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तब से जो हमारे आदिवासी खेत थे इसको पग पर आत्मनिर्भर ऐसा सपना था मोदी साहब का, तो साकार किया है। मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जब नरेंद्र मोदी साहब जेल थे तो ज्योति ग्राम योजना बनाई, जो किसान को बिजली है वो पूरे समय मिली और सही समय मिली। कोई भी क्रॉप लगाए तो 75% सब्सिडी था, पहले 50 था, अभी 75% किया। तो ये पूरे गवर्नमेंट का सपोर्ट है। जब गवर्नमेंट का सपोर्ट है तभी ऐसा फ्रूट ड्यू लेके हम भी लगा सकते हैं।